इंसान के अंदर शर्म और गैरत की कमी हो तो फिर इस कमी को दुनिया की कोई चीज पूरी नहीं कर सकती। यही हाल इन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का है। ये निजाम गालिस साड़ा है क्योंकि लोगों को इदराक हो चला है कि हम तो पिछले 40 साल से इन लोगों के हाथों बेवकूफ बनते चले आ रहे हैं। पहले लोग खामोश रहते थे, सवाल नहीं करते थे, वो बुराई को दिल से बुरा जानते थे। बुराई को दिल से बुरा जानना कमजोर तरीन ईमान की निशानी है, मगर अब इस कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और इसका ईमान ऊपर के दर्जे को छूने लगा है जिसमें बुराई को मुंह से रोकना होता है। अब ये कौम सवाल करने लगी है। अब इस कौम के हाथ इन लोगों के गिरेबानों तक जाने लगे हैं। मुझे वो मंजर याद आ रहा है जब लियारी के नौजवानों ने पहली मरतबा बिलावल की गाड़ी पर पत्थर फेंके थे। लियारी वाले भी उन्हीं मसाइल से दो चार हैं जिनसे सारा कराची दो चार है, मगर पहला पत्थर लियारी वालों ने फेंका था। सिंध हुकूमत को अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। ये लियारी हो, लालू खेत हो या फिर पंजाब का इलाका लाला मूसा हो, इन पर हर तरफ से पत्थर फेंके जाएंगे। पीपल्स पार्टी दहाइयों से सिंध के इक्तदार पर काबिज है। इसे बताना पड़ेगा कि एक ही जमात की हुकूमत होने के बावजूद आज तक सिंधी भाइयों की किस्मत क्यों नहीं बदली। सिंध की आम आदमी की हालत रोज बरोज खराब क्यों हो रही है। इतने बड़े सूबे पर दहाइयों से काबिज हुकूमत ने सिंध को सैलाब से बचाने के लिए पुश्ते क्यों नहीं बनाई। जनाब कमर जमान कायरा का शुमार पीपल्स पार्टी के पुराने रहनुमाओं में होता है। इनका ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से इलाके लाला मूसा से है। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा एक सहाफी ने कायरा साहब से सवाल किया जिसके नतीजे में दोनों के दरमियान तलक कलामी हो गई। आप भी क्लिप मुलाहजा फरमाए। और डेरा गाजी खान डूब गए हैं, 100 से ज्यादा बंदे मर गए हैं, बहुत बड़ी आबादी है जो कि इस वक्त शहर डूब गए हैं और सड़कों पर बैठी है। ना आपकी हुकूमत ना आपकी जमात उस इलाके का नाम नहीं लेती है। एक तरफ आपकी पार्टी के सूबा बनाएंगे और दूसरी तरफ आपको सिंध नजर आता है, बलूचिस्तान नजर आता है, आपको सराइकी एरिया में सैलाब से डूबे हुए लोगों का कोई एहसास नहीं है। पहली गुजारिश ये है कि मैंने अभी भी कहा, मैंने प्रस्ताव में भी कहा, ये आपका तसव्वुर बिल्कुल मैंने नहीं सुना सर अभी आपने कोई राजनपुर डेरा गाजी खान का नाम नहीं लिया। कानों को मेरी तरफ कर लेते तो आप सुन लेते। दूसरी गुजारिश ये है कि आप हर वक्त हर जगह का नाम नहीं ले रहे हो। क्या केपीके में तूफान नहीं आया, जब गिलगित बल्तिस्तान में तूफान नहीं आया, ये बिल्कुल गलत तस्वर है। सबसे ज्यादा तबाही वहाँ हुई। मैं सोच की कंडेमिनेशन कर रहा हूँ। मैं तमाम हुकूमतों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बशमूल पंजाब की और दीगर हुकूमतों केपीके की हुकूमत। किस बात पर? ये इस बात पे कि वो अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक मुमकिन हो। कोई कोशिश नहीं हो रही, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कोशिश। मेरे अपने खड़े होकर मुझे बता, मेरे अपने रिश्तेदार डूबे हुए हैं, मेरी फैमिली डूबी हुई है, मेरे भाई की फैमिली डूबी हुई है, मेरे चाचे मामे, मेरी फैमिली के कम से कम 200 अफराद जो है ना इस वक्त सड़क पर बैठे हैं और आप कहते मुझे पता नहीं है। आप कैसी बात करते हैं आप? आपसे ज्यादा मुझे भी पता है। मैं हर वक्त इसको वॉच कर रहा हूँ। मैं इसको मेरा जाती घर जो है वो बह गया है, आप कहते हैं मुझे पता नहीं है। करा साहब कैसी बात करते हैं आप? मेरा जाती घर बह गया है, आपने बात ऐसी किया। करा साहब मैं ठीक बात कर रहा हूँ। मुझे आप कहते हैं आप सलाब अफगान को कंडेम कर रहे हैं। करा साहब कैसी बात है? सलाब अफगान को नहीं, मैं आपको कंडेम कर रहा हूँ। मैं सलाब अफगान हूँ, आप मुझे मुतनाजा कर रहे हैं। मैं सलाब अफगान हूँ, मुझे कंडेम कर रहे हैं। आप मुझे कर रहे हैं, मैं सुबैयत कर रहा हूँ। कर रहे हैं ना, कर रहे हैं आपको नहीं कर रहा। आप सुबैयत कर रहे हैं। आपने नहीं लिया नाम, किसी का नहीं लिया। सुन रहे हैं, आप इसको चलाइए। मैं चलाऊंगा, बिल्कुल चलाऊंगा। आपने सुबैयत आपने किया है ये। प्रेस क्लब सुन रहा है, आपके सारे साथी सुन। आपके नजदीक बलूचिस्तान में सैलाब है, सिंध में है, दिल्ली में है, वहाँ नहीं है। सहाफी ने कायरा को ऐसा क्या कह दिया कि वो आपे से बाहर हो गए। इसने तो सिर्फ सवाल किया और सवाल में पूछा कि राजनपुर और डेरा गाजी खान डूब गए हैं, 100 से ज्यादा बंदे मर गए हैं, बहुत बड़ी आबादी है जिनके घर डूब गए हैं, लोग सड़कों पर बैठे हैं। आपको राजनपुर और डेरा गाजी खान नजर नहीं आते? आपको सिंध नजर आता है, आपको बलूचिस्तान नजर आता है, आपको सराइकी इलाके में डूबा हुआ नजर नहीं आते? फरियाल तालपुर की जरी जमीन बचाने के लिए अपनी तरफ आते पानी का रुख गरीब किसानों की जमीनों की तरफ कर दिया। शर्जील मेमन ने अपनी केले की फसल बचाने के लिए दूसरे किसानों की जमीनों की तरफ पानी मोड़ दिया। ऐसे जुल्म के निजाम में एक सहाफी दुहाई दे रहा है, मगर इस गरीब आदमी की फरियाद से कायरा साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो इससे सवाल कर रहे हैं कि तुम मुझ पर सुबायत का इल्जाम लगा रहे हो, यानी डटाई की भी कोई इंतहा होती है। मगर इन लोगों की तो शायद आंख का पानी ही मर गया है। कोई और मुल्क होता और कोई गरीब आदमी इस तरह अपने सियासतदान से सवाल करता तो अगला आदमी उस गरीब रिपोर्टर को गले से लगा लेता, उसे तसल्ली के 2 बोल बोल देता। सवाल करने वाला जिसका सारा
खानदान पानी की नजर हो गया, जिसका घर बह गया, उसका तल्ख होना ऐसी अजूबा बात नहीं। इस पर वो अपने खानदान का पेट पालने के लिए नौकरी भी कर रहा है। ऐसे आदमी की हिम्मत को दाद मिलनी चाहिए थी, मगर इन सियासतदानों, खास तौर पर इन पीपी वालों के कलेजे में गरीब का दर्द नहीं है। एक शख्स जिसका सारा खानदान सैलाब की नजर हो गया, आपके पास इसे तसल्ली देने के लिए दो अल्फाज तक नहीं है। हो सकता है आप उतने ही जालिम हो जितने आप दिखाई देते हैं, मगर दुनिया दिखावे के लिए ही आप 2 हरफ तसल्ली कह देते तो वो शख्स सारी उम्र आपको दुआई देता, मगर नहीं, आपके अंदर तो दुनिया दिखावे के तौर पर भी किसी के लिए 2 हरफ तसल्ली के नहीं है। जब कायरा का बेटा एक्सीडेंट में फौत हुआ था, उस वक्त पूरी कौम कायरा का दुख दर्द में इनके साथ खड़ी हुई थी। आज कौम को इनके 2 हरफ तसल्ली की जरूरत है, मगर इनके पास वो ज़र्फ ही नहीं जो इंसान को बड़ा आदमी साबित करता है। लोग आपके करतूतों पर सवाल करेंगे। अगर आप अवामी लीडर हो तो फिर सर झुकाकर सवाल भी सुनने होंगे और हमदर्दी भी करनी होगी और गरीब के गम का तदारुक भी करना होगा। मुझे तो लगता है जिस तरह हर मुल्क में अदाकारी सिखाने के लिए अकेडमियां होती हैं, इसी तरह सियासतदानों की तरबियत के लिए भी तरबियत गाहें होनी चाहिए थी। फर्ज करें अगर मुल्क में इस तरह की तरबियत गाहें होती जिनमें सियासतदानों को तरबियत दी जा रही होती, तो बिलावल भुट्टो भी वहाँ तरबियत हासिल कर रहा होता। इस तरह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट इंटर्नशिप के लिए एक गैर तजुर्बाकार सियासतदान के हवाले ना की जाती। कायरा इस अकेडमी में तरबियत देने वाले उस्ताद के रुतबे पर फाइज होते और बिलावल तालिबे इल्म की हैसियत से सियासत सीख रहा होता। फिर शायद पीपी के अंदर भी जमहूरियत होती। एक चेयरपर्सन के मरने के बाद इसके बेटे को पर्ची की बुनियाद पर इतनी बड़ी पार्टी का चेयरमैन ना बनाया जा सकता और कायरा जैसे जिरिक सियासतदान पार्टी में आला ओहदे पर फाइज होते, मगर कायरा ने अपनी सारी जहानत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की लूट मार की कमाई का दिफा करने में जाया कर दी है। इसीलिए पीपी का ये हाल है कि सारे तजुर्बाकार ना तजुर्बाकार के गुलाम बने हुए हैं। इसीलिए नीचे तक लूट मार करने की आम इजाजत है। इसीलिए आज तक इन पार्टियों में पार्टी इलेक्शन मुनक्किद नहीं होते, ना ही निचली सतह से मेंबरान को ऊपर आने दिया जाता है। पढ़े लिखे और रोशन ख्याल पाकिस्तानी ऐसी जमातों में जाना पसंद नहीं करते। इसीलिए ये पार्टियां बेहतरीन पढ़े लिखे नौजवानों से महरूम रहती हैं और इसीलिए कौम पढ़े लिखे काबिल ज़हीन नौजवानों की क़यादत से महरूम रहती है। नस्ल दर नस्ल गुलाम पार्टी कौम का वही हाल करती है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी ने सिंध का हाल कर रखा है। जब ये पार्टी इतनी ही नाअहल है तो फिर इसे कई सालों से इक्तदार क्यों सौंपा हुआ है? शायद कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद ना होना भी एक बड़ा अलमिया है, या फिर इसकी वजह भुट्टो है जो मरकर भी नहीं मरा, मगर ये कौम 40 साल से हर रोज मर रही है। इस वक्त सिंध की अवाम तैश में आ चुकी है और फ्रांस का इनकलाब अपनी तारीख दोहराना चाहता है। अहले नजर कहते हैं कि पाकिस्तान पर बहुत साल से आया हुआ अजाब टलता जा रहा है, मगर ये सैलाब इसी अजाब की एक शक्ल है। ये अजाब इस कौम को झंझोड़ा है और यह मकबूल जान का शुमार मुल्क के उन लोगों में होता है जिनका ताल्लुक अहले नजर से है। वो अहले नजर और या मकबूल जान के जरिए अहले पाकिस्तान को खबरदार करते रहते हैं। 2005 का जल्जला हो या 2010 का सैलाब, अहले नजर बार बार इस कौम को गुनाहों से तौबा की नसीहत कर चुके हैं। इस बार भी एक बड़े अजाब की पेशगोई की जा रही है। ये सैलाब और इसकी तबाहकारियां तो बस इस अजाब की एक छोटी सी झलक है। अल्लाह कभी भी ना करे ये खाना जंगी का अजाब होगा। वैसे तो हमारे सियासतदान भी हमारे ऊपर अजाब की एक सूरत ही है, मगर औरिया साहब की पेशगोई कौम को झंझोड़ने की एक कोशिश है। औरिया मकबूल जान से पूछा गया कि कौमों पर अजाब कब नाजिल होते हैं, तो इन्होंने कहा यूं तो कौमों पर बहुत सी सूरतों में अजाब नाजिल हो सकते हैं, मगर जब किसी कौम में गुनाह हो रहा हो और इसे देखकर उस कौम के दूसरे अफराद नजरअंदाज कर दें, यानी गुनाहों की ज्यादती हो जाए और देखने वाले उस गुनाह को बुरा ना जाने और उसे रोकने के लिए कोशिश ना करें, तो अजाब आते हैं। कुरान पाक में जिन कौमों पर अजाब नाजिल होने की दास्तानें सुनाई गई हैं, इनके गुनाहों को रोकने वाला कोई नहीं था। कौमे लूत और कौमे आद और कौमे समूद इसकी बदतरीन मिसालें हैं। यानी माशरे में अमर बिल मारूफ खत्म हो जाए व नहीं अनिल मुनकर खत्म हो जाए, नेकी का हुक्म और गुनाहों से रोकने वाला कोई ना रहे, तो अजाब आते हैं। हकीकत टीवी ने औरिया साहब से पूछा हमारी कौम ऐसे किस गुनाह में मुब्तला थी कि उसे इस अजाब से गुजरना पड़ा, तो औरिया मकबूल जान ने कहा कि हमारे माशरे में झूठ की वकालत बहुत ज्यादा हो गई थी। जितने न्यूज चैनल्स और सहाफी हैं, इनकी औसत निकालें तो लूटमार करने वालों की वकालत करने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क को 40 साल तक लूटा, इस मुल्क का ये हाल कर दिया कि यहाँ वो काम होते हैं जो दुनिया में कहीं देखे न सुने। इन झूठे चोरों और डाकुओं को टीवी के एंकर्स टीवी पर बैठकर दिफा करते हैं, इनके हक में आर्टिकल्स लिखते हैं। यानी हम तो उन कौमों से भी आगे बढ़ गए हैं जिन कौमों में गुनाह होता देखकर कोई रोकने वाला नहीं था, इन पर अजाब आया और वो सफाई हस्ती से मिट गई। मगर हमारे यहाँ तो गुनाहों और खुली साबितशुदा खताओं के दिफाकार पैदा हो चुके हैं। ऐसा दुनिया के किसी माशरे में नहीं होता। दुनिया के हर मुल्क में झूठ और सच को अलग अलग करके देखा जाता है। लोगों को झूठ और सच की पहचान होती है, मगर यहाँ तो स्कॉलर्स पढ़े लिखे कई किताबों के मुसन्निफ धड़ल्ले से चोरों और लुटेरों का दिफा करते नजर आते हैं। अपनी सियासी वाबस्तगी को कौम के मफाद पर फोकियत दी जाती है। हक और सच की बात हो तो न्यूट्रल बन जाते हैं। पाकिस्तान की मज़ाफात में पहले न्यूट्रल नाम की बीमारी तशखीस हुई, इसके बाद सैलाब आया और अब सैलाब के बाद बीमारियां फूटने का खतरा है। बीमारियों के बाद महंगाई का बहुत बड़ा तूफान हमारा मुंतजिर है। हमारे पास अपनी कौम को सुनाने के लिए कोई खास खुशखबरी नहीं है, सिवाय इस उम्मीद के कि लोग अपने अमाल की तरफ मुतवज्जे हों। भारत ने भी ऐसी बारिशों का सामना किया है, मगर इन्होंने डैम्स बनाए हैं और वो डैम्स बलोचिस्तान के डैम्स की तरह मिट्टी के डैम साबित नहीं हुए। बलोचिस्तान के डैम्स में पानी भरा तो वो खिलौनों की तरह
तरह बह गए, क्योंकि इन डैम्स को बनाने वालों ने कमीशन खाए, नाकस मटेरियल इस्तेमाल किए, सारा माल लूट कर खा गए, अपने महल तामीर कर लिए और बैंकों में माल जमा कर लिया और कौम को सैलाब से डूबने के लिए छोड़ दिया। इमरान रियाज कहते हैं कि यही सैलाब थे जिनमें आज डूबने वालों के बाप दादा डूबे थे, और यही सैलाब है जिनमें आज के सियासतदानों के बाप दादा इमदाद देने के लिए खड़े होते थे, तस्वीरें बनवाते थे, हमदर्दी का वोट हासिल करते थे। ना डूबने वालों की किस्मत बदली है और ना ही फोटो सेशन कराने वालों की किस्मत में कोई तब्दीली आई है। सैलाब के बारे में खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता यह हकीकत बाहर आ रही है कि पाकिस्तान को जानबूझकर डुबोया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।